जिसमें हमने क्लास 8 का मैथ्स हम अपलोड करें। तो आज का चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, जिसमें आप पेरीमीटर एरिया निकालना सीखेंगे कि कोई भी शेप आ जाए तो उसका आपको कैसे करना होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी कि हमको कैसे करना है, एक एक शेप वाइज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन आते हैं रोम्बस के, जिसमें हम फर्स्ट शेप पढ़ेंगे रोम्बस। देखिए फर्स्ट शेप है हमारी रोम्बस। इसमें क्या होती है बच्चों, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस आपको कैसे निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए होते हैं, इसके डायगोनल, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा है रोम्बस है, तो डायगोनल क्या होता है बेटा, ये जो दो इसके हमारे ये जो वर्टिसेस मिलाए जाते हैं तो उनसे क्या बनता है हमारा डायगोनल। तो हमारे दो डायगोनल होते हैं रोम्बस में, D1 एंड D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है। अगर आपसे कोई भी मान लीजिए इसमें हमें D1 दे रखा है 6 और D2 दे रखा है 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 6 × 8। 2 को आप 6 से कट करेंगे, आंसर क्या आएगा 8 3 जा 24, ठीक है। पहले तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड शेप है हमारी ट्रेपीजियम। अच्छा, सेकंड शेप है हमारी ट्रेपीजियम। अब ये कैसे बनता है ये देखिए, इसमें दो होती है पैरेलल लाइन, ठीक है, और दो होती है नॉन पैरेलल लाइन, ओके। तो ये दो पैरेलल लाइन है और ये बीच में हमारी, अगर ये दोनों लाइन का क्या है बीच में हाइट होती है h, इसको हम बोलते हैं हाइट। और जो दो पैरेलल लाइन है उनको भी हम नाम दे देते हैं कि पहली पैरेलल लाइन हमारी a है और दूसरी क्या है b। तो अब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स a + b, और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, उसकी हाइट से, ओके। लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए a हमारा दे रखा है हमको 5 और b हमारा दे रखा है 6, ठीक है, और h हमको दे रखा है 4। डन। तो अब हमें कैसे निकालना है 1/2, इसको प्लस करेंगे 5 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर हमारा क्या आ गया 22, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, जो दो पैरेलल साइड दे रखी हैं उनको आपको सम निकालना है और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, नेक्स्ट शेप आती है बच्चों ट्रायंगल। ट्रायंगल नेक्स्ट शेप आती है ट्रायंगल। ट्रायंगल सब बच्चों को पता है कि क्या होती है, ट्रायंगल में हमारी 3 साइड होती हैं, ठीक है। तो आपका 8th क्लास में इसका एरिया पूछेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कई जगह यूज़ करना होगा, डायरेक्ट नहीं, लेकिन जैसे किसी शेप में पूछ लेगा वो कि आप एरिया, उसमें हमको क्या है शेप देखकर पता लगाना पड़ेगा ये ट्रेपीजियम है या रोम्बस है या ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल निकालना है आपको तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 × बेस × हाइट। देखिए ये हमारा क्या होता है बेस, ठीक है, ये हमारा है बेस, और बेस के ऊपर जो भी सीधी लाइन होगी वो क्या होती है हमारी हाइट, यानी एल्टीट्यूड को भी हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए होता है, बेस देखेंगे आप, ठीक है। कोई भी लाइन देखना, कोई भी शेप हो सकती है, मान लीजिए एक आपको ऐसी कुछ शेप आ जाती है, ऐसी कोई शेप आ गई और इसमें हमको ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है 5, ठीक है। और ये पूछ लेगा इस शेप का आपको क्या निकालना है बच्चों, एरिया। तो आप इसमें देखो क्या है, दो ट्रायंगल बन रही है, एक ऊपर और एक नीचे। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसका निकालती हूँ, पहले 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या कहलाएगा आपका बेस यानी 8, और हाइट क्या हो जाएगी, ये सीधी लाइन, बेस के ऊपर सीधी लाइन हमारी क्या कहलाती है हाइट, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है।
तो इसका एरिया हमारा क्या आएगा 4 4 4 जा 16। और दूसरे अब नीचे वाली, इसको हटाइए, नीचे वाली शेप का देखिए। नीचे वाली शेप में क्या है, बेस हमारा सेम है लेकिन उसके ऊपर हाइट क्या जा रही है हमारी 5। तो इसको इससे कट करोगे 4 5 जा 20। तो टोटल शेप का जो एरिया निकलेगा वो क्या हो जाएगा 16 + 20 यानी कि 36। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको इस तरह से आ सकता है। डायरेक्ट आगे तो आप कर ही लोगे, लेकिन कोई भी शेप अगर आपको लग रही है कि इसमें रोम्बस या ट्रेपीजियम कुछ नहीं बन रहा, तो आप उसमें क्या है 2 ट्रायंगल अगर आपको साफ साफ पता चल रही है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट शेप है बच्चों पैरेललोग्राम। अब हमारा पैरेललोग्राम कैसे होता है, देखो पैरेललोग्राम की शेप आप जानते ही हैं, जिसमें 2 लाइनें क्या होती हैं, इसमें हमारी देखिए पैरेललोग्राम में हमारा क्या होता है 2 लाइन पैरेलल होती है और ये भी दोनों पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 के पेयर होते हैं जो पैरेलल होते हैं। तो इसकी बहुत ही आसान है, मान लीजिए बेस है आपका, नीचे वाला बेस है, इसके ऊपर वही 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक हमको क्या दे रखी है हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। मान लीजिए बेस है 8 और ये दे रखा है आपको 4, तो हमारा यहाँ इस शेप का एरिया क्या निकलेगा 8 × 4 यानी कि 32। ठीक है, नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल तो सब बच्चे जानते ही हैं, सर्कल से रिलेटेड आपने अपने आसपास भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि बैंगल्स और अब कुछ भी बहुत सारी चीज़ सर्कल में है। ओके, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए बेटा पहले आपको पता होना चाहिए जो सेंटर से लेकर कोई भी लाइन सर्कल को टच करती है सेंटर से, तो हम उसको क्या बोलते हैं रेडियस। सर्कल में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटर से कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं आर यानी कि रेडियस। अब जब भी सर्कल की बात आती है तो आपको पाई के बारे में पता होना चाहिए कि पाई क्या है, और पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। ओके, तो अब अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है πr²। एरिया का मतलब जानते हैं ना क्या है, कि इसके अंदर का हिस्सा हमें बताना है कि ये कितना एरिया है। ठीक है, और अगर सर्कमफ्रेंस आता है तो क्या बतानी होती है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो वैसे मैं सर्कमफ्रेंस का भी फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप पहले पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो क्या बनेगा πr²। नेक्स्ट शेप है बेटा हमारी क्यूब। नेक्स्ट शेप है बेटा हमारी क्यूब। क्यूब में क्या होते हैं, इसके जो एजेस होते हैं ना सारे इक्वल होते हैं, मीन्स इसके अंदर कितने हमारे इसके अंदर कितने बनते हैं 6 स्क्वायर बनते हैं बेटा, 6 स्क्वायर। तो देखो एरिया अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ क्यूब, वो भी टोटल, ये भी देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या आ जाता है कि ऊपर से खुला हुआ है या ऊपर नीचे दोनों से खुला हुआ है। तो अगर आपको है कि टोटल एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, कोई बॉक्स है पूरा पैक करना है आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको पैकिंग पेपर से पैक करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकलेगा टोटल एरिया निकलेगा। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है टोटल एरिया, इसके अंदर कितने क्या बने हैं 6 स्क्वायर बने हैं, और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटे, एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हो ना क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। तो अगर 6 स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा 6s²। ओके, एस मतलब यहाँ पर हमारा क्या है साइड। अगर उसके बाद अगर वो कहता है कि ऊपर और नीचे से हमारा बॉक्स क्या है खुला हुआ है, आपको सिर्फ चारों साइड से उसको पैक करना है, तो आप क्या लगाते हो वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4s² यानी 4 साइड का निकालना है। ठीक है, फिर जब क्यूब और क्यूबॉइड की बात होती है तो उनके अंदर हम वॉल्यूम भी निकालते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर में यूज होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब है कि जो ये साइड है मतलब इसके अंदर कितना सामान हम रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी क्यूब शेप का कोई आपकी कुछ भी हो सकता है, क्यूब शेप का कोई बॉक्स हो सकता है, तो उसमें वो पूछ लेगा कि कितना सामान आ सकता है, तो वहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा
वॉल्यूम, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम हमारी बहुत आसान होती है। अच्छा, और इनकी यूनिट भी याद रखना, जब हम एरिया निकालेंगे तो जो हमारी यूनिट बनेगी वो मीटर स्क्वायर होगी, पेरीमीटर में जो बनेगी वो सिंपल मीटर होगी, और अगर वॉल्यूम में हमें निकालनी है तो उसको मीटर क्यूब लिखते हैं। इसके भी बेटा मार्क्स कटते हैं, तो आपको हमेशा यूनिट भी लगा कर आनी होती है और प्रॉपर लगा कर आनी होती है, तभी आपको क्या है मिलते हैं। तो हम इसको क्या है शॉर्ट में लिखना चाहो तो एस क्यूब लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ भाई, देखिए मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल लिया है मीटर का, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब वही लिखेंगे, ठीक है। हमेशा मीटर नहीं लगाना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है आपको। देखिए नेक्स्ट शेप है हमारी क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड भी क्यूब की तरह ही होता है। क्यूब में हमारे 6 क्या बने थे बेटे, स्क्वायर। इसमें ये हमारी क्या होती है, एल लेंथ, और ये हमारी क्या होती है बच्चों, ये हमारी होती है ब्रेथ, और ये हमारी होती है हाइट, ठीक है। अब अगर हमें टोटल निकालना है, पहले अगर हमें टोटल एरिया निकालना है, यानी कि क्यूबॉइड की पूरी बंद क्यूबॉइड है उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 2, यानी देखिए इसमें रेक्टेंगल बन रहे हैं आपके, ठीक है। रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, LB। 2 तो हमारे, एक ये वाला और एक पीछे, यानी 2 तो आपके बने रेक्टेंगल, 2 इसमें आपके साइड वाले रेक्टेंगल यानी BH के साथ बनेंगे, और ऐसे ही 2 आपके कौन से बनेंगे, ये वाले, जिसमें आपको क्या यूज़ करना है, ये वाला। तो क्या बनेगा, HL यानी कि 6। तो हमको इसको 2 2 2, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो ये हमारा क्या बना, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन अगर हमें लेटरल निकालना है, लेटरल एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, तो हमारे पास क्या है, इसमें ऊपर और नीचे से ये खुला हुआ है, 4 साइड का निकालना है। तो बच्चों वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2L प्लस B इंटू H, ठीक है, यानी एक साइड को हटा देंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी आप ध्यान से सुनना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 साइड का, कभी कभी वो कहते हैं कि सिर्फ बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, बाकी 5 साइड का निकालना है। तो बेटे जब भी 5 साइड वाला आएगा ना, तो पहले तो 4 साइड वाला आपको फॉर्मूला लिखना है, और उसमें एक साइड का एरिया, बेस एरिया और ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने क्या ऐड किया है यहाँ पर, बेस एरिया। ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें ये यूज़ हो रहा है आपका 5 साइड वाला, तो आप इसको भी नोट कर लेना। आगे भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी क्वेश्चन कि कैसे करने हैं। तो ये 5 साइड का फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू B इंटू H, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक और होता है इसमें फॉर्मूला, अगर आपको पूछ लेता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड भी पूछ लेता है कभी कभी, तो बेटा उसका क्या फॉर्मूला होता है, L स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर, और फिर उसका आपको निकालना है रूट। ओके, तो ये हमारा है क्यूबॉइड पूरा, ठीक है। क्यूबॉइड में हमने 5 फॉर्मूले पढ़े। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करोगे, 2LB BH HL। लेटरल सरफेस एरिया यानी सिर्फ 4 साइड का निकालना है तो 2L प्लस BH। ये ज़्यादातर आता है आपको, वो बोल देता है कि कमरे की सिर्फ 4 दीवारों पे आपको पेंट कराना है, तो उसकी कॉस्ट बताइए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाकर रुपीज़ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। फिर कभी कभी वो पूछ लेता है कि 4 दीवारों के साथ साथ मुझे सीलिंग पर यानी कि छत पर भी पेंट करवाना है, यानी 5 साइड, तो वहाँ पर क्या लगाओगे, 5 साइड वाला फॉर्मूला लगाकर उसको रुपीज़ जितने दे रखेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आपको आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स हम कितने रख सकते हैं, तब हमें क्या निकालनी होती है, दोनों बॉक्सेस यानी कि लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स की वॉल्यूम निकाल के उसे डिवाइड करना होता है, तब हमें पता चल जाता है हाउ मैनी बॉक्सेस, ओके, कि हम कितने बॉक्स उसमें रख सकते हैं, बड़े बॉक्स में कितने छोटे बॉक्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। फिर हमें कभी कभी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पूछ लेगा, ठीक है, कि किसी भी क्यूबॉइड का आपको डायगोनल निकालना है तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट शेप है हमारी सिलेंडर। अब सिलेंडर में भी देखो 2 तो हमारे सर्कल बने होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी R और ये बीच वाली हमारी क्या होती है, हाइट, ठीक है। तो देखिए 2 हैं, तो सबसे पहले अगर आपको टोटल एरिया निकालना है, इसका टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, वो 2 पाई। आपको पता है जब भी सर्कल की बात आएगी पाई यूज होगा, 2 पाई R
h प्लस आर, यानी हाइट प्लस आर को पहले अलग से प्लस करोगे और फिर सॉल्व कर दोगे। ऐसे ही बेटा क्या है, अगर आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल समझ गए होगे। अब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे से सिलेंडर खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे, यानी कि मान लो चारों तरफ इसके कुछ हमें लगाना है, ठीक है, या इसके अंदर कुछ हमको रखना है, सिर्फ चार तरफ, ऊपर और नीचे से ओपन है सिलेंडर, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 2πr/h। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा वॉल्यूम। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ लेगा कि एक सिलेंडर टाइप आपका पाइप है या कुछ भी है जिसके अंदर हमें कितना सामान आता है, कितना लिक्विड आ रहा है, तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, πr²h, ठीक है। पाई समझ गए होगे क्यों लगाए, क्योंकि इसमें दो क्या है, सर्कल, और 2 भी इसीलिए लगाए क्योंकि दोनों बेस का हमें इसमें प्लस करना पड़ता है। देखिए, अच्छा बेटा इसमें ना कुछ यूनिट भी आपकी बार बार वो बोलता है आपकी मैथ्स की बुक में कि सेंटीमीटर में क्वेश्चन दे रखा है, मिलीलीटर में बदलिए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 मिलीलीटर के बराबर होगा, और 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1000 लीटर के बराबर, ठीक है। तो आपको जिसमें भी पूछेगा, मान लीजिए आपका आंसर मीटर क्यूब में निकला है, तो फिर 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर लीटर में है और मीटर में निकालना है तो डिवाइड कर देना। तो इस तरह से आप इसकी यूनिट भी चेंज कर सकते हो। देखिए, आज हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर 8 के मेंस्ट्रुएशन में इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगी कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं। फॉर्मूला शीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। फॉर्मूला शीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, तो आप पूरे फॉर्मूला एक साथ भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। अगर आप मेरे साथ मैथ्स को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको ज़रूर कमेंट में भेजूँगी।